हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल विच इज नेम्ड स्टे पेन फ्री हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति वियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट प्रेगनेंसी में पेट दर्द कब प्रॉब्लमेटिक है, कब हम लोग को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और कब हम ना डरें, कब हम थोड़ा सा उसके लिए अलर्ट रहें। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज आपकी सब्सक्रिप्शन चैनल को मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाने के। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए, जैसे हम कंसीव कर लेते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ्स में क्या होता है, हमारे पेट में हल्का हल्का दर्द होता है बिकॉज यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है, साथ साथ बच्चादानी भी बड़ी होती है। तो इस तरीके से हमारे पेट में दर्द होने लगता है। बट एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी क्या होता है, हमारी जो लोअर एब्डोमेन है उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे क्यों होता है और कब थोड़ा सा हम लोग को कॉज ऑफ कंसर्न है, कब हमको जाके डॉक्टर से मिलना है तुरंत ही। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए क्या होता है, जैसे अभी हमने कहा कि जब हम कंसीव करते हैं तो हमारे जो पेट है, जो हमारा प्यूबिक एरिया होता है, लोअर एब्डोमेन होता है, वहाँ पे हमारे पेन स्टार्ट होने लगता है। जैसे जैसे ही हमारा टाइम पीरियड बढ़ते जाता है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, तो ऐसे करते करते हमारे जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है उस पर पेन बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है? कभी कभी तो हम लोग ऐसे टेंशन में जाते हैं और ये अगर पेन जो हमारा एंड ऑफ द मंथ्स में रहे तो हम लोग और ज़्यादा थोड़े से सचेत हो जाते हैं, भाई ये क्या हो रहा है, क्यों इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। ठीक है जबकि कोई इस तरीके का डिलीवरी का जो सिम्टम्स है वो हमको तो आ ही रहा, हमें इस तरीके कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रहे। बट फिर भी अगर पेट में दर्द रहता है तो कॉज ऑफ कंसर्न कब होता है? देखिए, जब अगर आपके लोअर एब्डोमिनल पेन होना है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लिगामेंट स्ट्रेच। जो आपके लिगामेंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े जॉइंट्स को होल्ड करके रखते हैं, वो जब हमारा बच्चेदानी का साइज़ बढ़ता है तो जो लिगामेंट्स होते हैं वो भी स्ट्रेच होते हैं, ऑब्वियसली वो भी तो खींचेंगे ना। और जब वो खींचेंगे तो हमारे जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है, जो हमारा प्यूबिक एरिया होता है, वहाँ पे पेन जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एक रीज़न होता है बेसिकली हमारे लोअर एब्डोमिनल एरिया में पेन होने का। सेकेंड क्या होता है सेकंड होता है कॉन्स्टिपेशन और गैस। कभी कभी प्रेगनेंसी सिम्टम्स हर एक इंडिविजुअल के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी महिलाओं में क्या होता है कि गैस और कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, गैसी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है अगर हमको ज़्यादा गैस हो रही है, और हमको डॉक्टर से कंसल्ट करके हम कोई मेडिसिन ले सकते हैं। विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन यू आर नॉट सपोज टू टेक एनी काइंड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो हमारे क्या गैस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उससे भी हमारे लोअर एब्डोमिनल एरिया में पेन होने लगता है। तो हमको लगता है यार ये पीरियड, ऑब्वियसली जो पेन होता है वो पीरियड काइंड ऑफ पेन ही होता है। ठीक है, तो हमको लगता है ये गैस जैसे पीरियड्स आने से पहले नहीं होता, तो हमको ये लगता है कहीं हमारी डिलीवरी का टाइम तो ही नज़दीक आ गया है, हमको ये पेन क्यों हो रहा है? तो ये पेन दैट इज़ बिकॉज ऑफ गैस। ठीक है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कभी कभी एयर ट्रैप्ड हो जाती है हमारे लोअर एब्डोमेन में, तो उसकी वजह से भी आपको पेन होता है। बट हमको इस चीज़ का पता कैसे लगेगा कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? देखिए, इस टाइप के जो पेन होते हैं ये थोड़ी देर के लिए होते हैं, ये नहीं कि हमारा ये एक दिन पूरा चला है इस तरीके का पेन। ये जो पेन होते हैं थोड़ी देर के लिए रहते हैं, देन हट जाते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए होते हैं, देन फिर हट जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके के पेन होते हैं जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। लिगामेंट स्ट्रेच, जो लोअर एब्डोमिनल स्ट्रेच की वजह से हमको जो पेन रहता है वो थोड़ी देर के लिए रहता है। कभी कभी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहता है और कांस्टेंट रहता है, और थोड़ा टाइम के लिए रिड्यूस होता है। जैसे हम अपना जो पोजीशन है वो चेंज करते हैं, जैसे कि लेग स्ट्रेच कर लिया, या अगर हमने अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर ली, या लेटने टाइम पोजीशन चेंज कर ली, तो इस वजह से क्या होता है, हमारा जो पेन है वो काफ़ी हद तक सबसाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जो हमको जो पेन है वो कब कॉज ऑफ कंसर्न नहीं होता है। अब सेकंड ये बात आती है कब कॉज ऑफ कंसर्न है, कब हमको जाके डॉक्टर से मिलना है। तो हमको जाके डॉक्टर से कब मिलना है? देखिए, जो अगर पेन हो रहा है आपको जो पेन है आपको वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ हो रहा है, मतलब आपकी योनि से किसी न किसी तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है। लाइक आपको कलर डिस्चार्ज हो सकता है, आपको किसी भी तरीके का स्मेल डिस्चार्ज हो, दैट मीन्स कि आपको इन्फेक्शन है, और कलर डिस्चार्ज दैट मीन्स कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरीके का जो अगर आपके वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ आपको पेन हो रहा है, दैट मीन्स कि आपको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दूसरी चीज़, अगर आपकी योनि से ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपको वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, क्लॉट्स आ रहे हैं, तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है, हमको ये नहीं सोचना है कि इट्स वेरी नॉर्मल। हमने तो पढ़ा था कहीं पे कि अगर स्टार्टिंग मंथ्स में अगर हमारे ब्लीडिंग होती है दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ नॉट नॉर्मल। आपको उस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लेके और डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि हमारी स्पॉटिंग और जो ब्लीडिंग है वो क्यों हो रही है। ठीक है अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है? अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि वेजाइनल ब्लीडिंग हो गया, वेजाइनल स्पॉटिंग हो गया, वेजाइनल डिस्चार्ज हो गया। अब बात आती है लोअर बैक पेन। अगर आपके लोअर बैक पेन के साथ साथ भी आपको जो है बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स लग रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, जैसे कि पीरियड्स के दौरान नहीं आते, क्रैम्पिंग होती है पेट में,
उस तरीके के साथ अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, दैट मीन्स कि आपको लोअर बैक पेन के साथ भी कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है, तो ये जो कुछ कॉज ऑफ कंसर्न होते हैं, इस दौरान ही आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। अब हम बात करेंगे कि हमको कब थोड़ा सा और सचेत रहने की ज़रूरत है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फर्स्ट आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब बच्चेदानी से हटके अगर कहीं पे यूट्रस जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, दैट मीन्स कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है। दैट इज़ मोस्ट कॉमन इन फैलोपियन ट्यूब। वैसे अपार्ट फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब भी होती है, उसमें मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया, वहाँ पे आप जाके देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर फैलोपियन ट्यूब में हो रही है तो ऑब्वियसली आपको पेन होगा, और इट इज़ नॉट कॉमन काइंड ऑफ प्रेगनेंसी। फैलोपियन ट्यूब में कोई कॉमन काइंड ऑफ प्रेगनेंसी नहीं होती है। जो प्रेगनेंसी होती है वो बच्चेदानी में ही मतलब कहेंगे हेल्दी प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ही होती है। अपार्ट फ्रॉम बच्चेदानी अगर कोई प्रेगनेंसी होती है, दैट इज़ नॉट हेल्दी। तो फैलोपियन ट्यूब की जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, दैट इज़ नॉट हेल्दी। तो आपको क्या करना है, आपको पेन होगा, एक साइड ही आपके जो लोअर एब्डोमिनल एरिया उसमें पेन होगा, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा कहेंगे कि एक सडन शार्प शूटिंग पेन हो सकता है आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया पे। तो इस तरीके का जो पेन होता है वो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे आप कंसीव करते हैं तो सबसे पहले जाकर डॉक्टर से मिलिए, सोनोग्राफी करवाइए कि जो एम्ब्रियो है उसका प्लेसमेंट सही है कि नहीं है। नहीं होता है तो ऑब्वियसली आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है आपका अगर आपका समय से पहले अगर आपका मिसकैरेज हो गया है, अगर आपका 24 वीक्स के अराउंड मिसकैरेज हो गया है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा लोअर बैक पेन रह सकता है, उसके साथ साथ आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि अगर आपको बिफोर 24 वीक्स अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है। वो आपको बताएंगे कि क्या रीज़न है ब्लीडिंग का, क्या रीज़न है स्पॉटिंग का। ज़रूरी नहीं हर बार आपका मिसकैरेज ही हो, एबॉर्शन हो, कभी कभी कोई और रीज़न की वजह से भी आपको इस तरीके के सिम्टम्स आने लगते हैं। कभी कभी प्लेसेंटा की पोजीशन भी आगे पीछे होती है, तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है प्रीक्लैम्पसिया। प्रीक्लैम्पसिया भी होता है, कभी कभी हमको डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग होने में, जब बच्चे की पोजीशन ऊपर हो जाती है तो हमको सांस लेने में तकलीफ होती है। उसके साथ साथ कभी हमको डबल विजन भी दिखने लगता है, ब्लड विजन भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो ये भी एक नॉट एन कहेंगे अच्छी साइन नहीं है। हमको इन सब कंडीशन में भी हमको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन सब चीज़ों को हम इग्नोर करके हम अपनी हेल्थ को ही हैज़ार्डस करते हैं रादर देन हम फोकस करके। ठीक है, और ऑब्वियसली नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस में और हमारे जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, इसमें किस तरीके से हम डिफरेंस कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी टॉपिक पे। तो ऑब्वियसली आपको अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी में कि कब हमारे कॉन्ट्रैक्शंस नॉर्मल हैं और कब हमें किस तरीके का पेन हमारे लिए नॉर्मल है, किस तरीके का नॉर्मल है। अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या नॉर्मल है, और अगर नहीं हो रहा है, पेन ही हो रहा है, तो क्या ये नॉर्मल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और तभी जाके हमको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। पसंद आए तो लाइक भी कर देना एंड जस्ट उसको शेयर करना। एंड आपके क्वेरीज़ के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, आपके आंसर ज़रूर मिलेंगे। नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, वापस लिख दीजिए, वापस मिल जाएंगे। और फिर भी आपको कोई क्वेरी है, किसी चीज़ का सवाल है, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किस टॉपिक में वीडियो बनाना है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।